नमस्कार, ऑनलाइन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के बारे में। उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में अपने पिता बाल ठाकरे को याद करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ शिवसेना के संबंधों को लेकर बातें की, जो उस समय के राजनीतिक माहौल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उद्धव ने कहा कि बाल ठाकरे और राजीव गांधी के बीच राजनीतिक मतभेद जरूर थे, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद राजीव गांधी ने कभी भी बाल ठाकरे को दबाने के लिए केंद्र एजेंसियों का उपयोग नहीं किया। इसके विपरीत वर्तमान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ने आरोप लगाया कि आज के समय में सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। उद्धव ने यह भी बताया कि कैसे अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी होने के बावजूद उन्होंने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उस समय राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। यह बयान मौजूदा सरकार के रवैये पर एक गंभीर आलोचना के रूप में देखा जा सकता है, जहां राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाते हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी उपस्थित थे। तीनों ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं, जो महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर एकजुट हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के माध्यम से न केवल अपने पिता के विचारों का सम्मान किया, बल्कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे और राजीव गांधी के बीच के मतभेदों के बावजूद राजीव गांधी ने कभी भी शिवसेना नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का उपयोग नहीं किया। इसके विपरीत वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए उद्धव ने कहा कि आज की सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं। इस संदर्भ में उद्धव ठाकरे ने वर्तमान सरकार की मणिपुर और कश्मीर में हिंसा पर प्रतिक्रिया की कमी पर भी सवाल उठाया, जो उनके अनुसार वर्तमान नेतृत्व की विफलता को दर्शाता है। कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने इस बयान का राजनीतिक महत्व है, खासकर महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के संदर्भ में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की एकता और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने इस मौके का उपयोग न केवल अपने पिता के विचारधारा को पुनर्स्थापित करने के लिए किया, बल्कि वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों पर भी ध्यान आकर्षित किया। उद्धव ठाकरे का यह बयान उस समय आया है जब महाराष्ट्र में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सामने कई चुनौतियां हैं। हालांकि अब तक गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है और सीट बंटवारे को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि उनका गठबंधन अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहेगा और उन्होंने बाल ठाकरे और राजीव गांधी के संबंधों का उदाहरण देकर यह दिखाने की कोशिश की कि राजनीति में मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विरासत को याद करते हुए एक मजबूत संदेश दिया, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कैसे राजनीति में सम्मान और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, भले ही विचारधारात्मक मतभेद हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़। धन्यवाद।